क्वेश्चन 6 एक्सरसाइज 11.1 कंस्ट्रक्शंस 10th क्लास मैथ चैप्टर 11 है। ड्रा ट्रायंगल ABC विद साइड BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, एंगल B 45 डिग्री, एंगल A इक्वल टू 105 डिग्री। देन कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल हुज साइड्स आर 4/3 टाइम्स द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ ट्रायंगल ABC। इसमें दो एंगल दिए हुए हैं और एक साइड दी हुई है। इसमें एक प्रॉब्लम आती है, अब हमें साइड एक दी हुई है, एंगल दो है, तो फिर ट्रायंगल बनानी मुश्किल हो जाती है क्योंकि इसमें एंगल ए दिया हुआ है ना। अगर तो एंगल बी और एंगल सी दिए होते नीचे ही बेस में, फिर तो बात बन जाती। लेकिन इन्हें BC साइड दी हुई है और एंगल ऊपर वाला दे दिया है, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, एक एंगल निकालना पड़ेगा। जी मैंने रफ डायग्राम बना ली है, रफ फिगर बना दी है। अब ये ट्रायंगल ले लेते हैं, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। तो एंगल ए है 105 डिग्री, ये वाला ऊपर वाला ये हमें दिया हुआ है 105, एंगल बी 45 है और एंगल सी निकालना है इक्वल टू 180 डिग्री। इसको सॉल्व किया, एंगल सी आ गया 30 डिग्री। तो अब मुझे पता एंगल बी भी पता चल गया और एंगल सी भी पता चल गया। अब फिगर बन जाएगी। अब देखो कैसे फिगर बनानी। सबसे पहला काम BC 7 सेंटीमीटर हमें दी है, हमने 7 सेंटीमीटर ड्रा कर दी है। अब एंगल B बनाना 45 डिग्री का, उसके लिए जहां 90 डिग्री का एंगल पहले बनाना पड़ेगा, जहां तो 90 डिग्री का एंगल बना लेते हैं। फिर 90 का एंगल इसको मिला दो, इसको डॉट आउट करते हैं, पॉइंट ही चाहिए हमें। ये पॉइंट हमें मिल गया जहां, बस इसका हाफ करना। प्रकार थोड़ी ज़्यादा खोल लो, हाफ से ज़्यादा चाहिए ना, बाइसेक्टर जो करना। अब प्रकार जो रखनी है ना, जहां रखनी है, बच्चे जहां रख देते हैं कई बार, ये जहां रखनी ये याद रखो। अब हिलनी नहीं चाहिए प्रकार। अब इसको मिला दो तो ये बन जाएगा 45 डिग्री का। इसे ऐसे बढ़ा दो। अब दूसरी तरफ हमने बनाना है 30 डिग्री का एंगल। 30 का इजी है। ये 60 की आर्क, इसका साथ में बाइसेक्टर कर देते हैं ऐसे। और जहां प्रकार रखनी है आपने ऐसे घुमा दो, जा रख के। अब इसको मिला देते हैं। ये बिल्कुल सेंटर से पास होनी चाहिए, ये याद रखना है। और ये पॉइंट आ गया ये आ गया 45 डिग्री, ये आ गया 30 डिग्री। तो अगला काम अब शुरू होगा। तो ये ट्रायंगल ABC बन गई। अब उसने कहा है एक और ट्रायंगल बनानी है 4/3 ऑफ इट्स कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। ये 4/3 एक से बड़ा है, ग्रेटर देन 1। फिर तो जो ट्रायंगल बनेगी इस ट्रायंगल के बाहर की तरफ बनेगी। तो पहला काम होता है हम एक्यूट एंगल बनाते हैं, और जहां एक्यूट एंगल बना लेते हैं एक्स CBX एक्यूट एंगल बन गया। फिर इसको कितने भागों में बांटेंगे, देखो जहां से कितना 4/3 टाइम्स है ना, 4 भागों में बांटेंगे। जैसे पहले किए कंस्ट्रक्शन में वैसे ही है। जहाँ रखो प्रकार 1 2 3 4।
तो इनका नाम रख लेते हैं B1, B2, B3, B4। तो अब बाहर की तरफ बननी है कंस्ट्रक्शन, तो हम क्या करेंगे, B3 जो B3 है उसको C के साथ मिलाएंगे। कहाँ से पता चला, जहाँ 4/3 है ना, तो B3 को पहले C से मिला देंगे ऐसे। तो अब जितना एंगल बन रहा है B3 पर, उतना ही एंगल हम B4 पर बना देंगे। ऐसे अब इतना एंगल ये थे बना देते हैं, थोड़ी बड़ी लगानी ऐसे। प्रेशर थोड़ा ना इधर रखते हैं इसकी टिप पर। अब जितना एंगल है उसे सेट कर लो जहाँ रख के, ताकि ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है ना इक्वल हो जाए। देखो इतने बन गया ना, जहाँ रखनी इसको काट दो। लो अब इसको जहाँ से थोड़ा चेक भी कर लेते हैं। थोड़ा बिल्कुल ठीक बने, इसको बढ़ा दो। ऐसे तो ये पॉइंट C डैश आ गया, C डैश। अब क्या करना है, जितना एंगल C पे है उतना ही एंगल हमने थोड़ी प्रकार ज्यादा खोल ले, इतना एंगल, तो इसे बड़ा बनाना है जरा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एक जैसे करने। अब इसको सेट करो, लो इतना एंगल जहाँ रखो प्रकार, इसको ऐसे काट दो। अब जहाँ कटी है आर्क वहां से मिला देते हैं। इधर थोड़ा एक भी लेते हैं, गलत ना हो जाए। पैरेलल भी आनी चाहिए ना, थोड़ी साइड में हो गई, इसको ठीक कर लेते हैं। तो अब ठीक कर दी, जहां से काटनी चाहिए ना बीच में, जहां आर्क इस आर्क को मिलती है, इसको बढ़ा दो। ये पॉइंट A डैश आ गया। अब A डैश BC डैश इज द रिक्वायर्ड ट्रायंगल, जिसकी साइड कितनी है 4/3, 3 टाइम्स द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ ट्रायंगल ABC। अब steps of construction, draw a line segment BC equal to 7 centimeter at B and C, draw angles of 45 degree and 30 degrees respectively, whose one of the arms intersect each other at point A पर meet करते हैं, therefore triangle ABC is the required triangle। ड्रा एक्यूट एंगल CBX, जे CBX हमने एक्यूट एंगल बना दिया। फ्रॉम B ड्रा आर्क्स B1 to B4 such that B1 is equal to B1 B2 is equal to B2 B3 is equal to B3 B4। ये आर्क्स लगा दी बराबर। जॉइन B3C को मिला दिया। फ्रॉम B4 ड्रा B4C डैश, जे B4C डैश पैरेलल टू B3C के पैरेलल ड्रा कर दिया। मीटिंग BC प्रोड्यूस्ड एट C डैश, मीटिंग BC प्रोड्यूस्ड एट C डैश। फ्रॉम C डैश, अब C डैश से ड्रा C डैश A डैश पैरेलल टू CA, C डैश A पैरेलल CA। मीटिंग BA प्रोड्यूस्ड एट A डैश। अगेन नाइन्थ, ट्रायंगल A डैश B C डैश is the required triangle।
ये स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। अब देखते हैं आगे जस्टिफिकेशन कैसे। तो सबसे पहले काम करना हमने ट्रायंगल B4 C डैश लीजिए, ट्रायंगल बड़ी नीचे वाली B3C पैरेलल टू B4 C डैश, ये कंस्ट्रक्शन में किया हमने। तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होंगी, BC बटा CC डैश इक्वल टू B3 बटा B3 B4। अब 1 2 3 इसके 3 पार्ट्स है, B3 के, और B3 B4 कितने पार्ट है, 1 3/1 लिख दिया। अब मुझे चाहिए साइडें, BC डैश और BC साइड चाहिए दोनों ट्रायंगल की, तभी रेशो का पता चलेगा। BC डैश बटा BC, इसको ब्रेक कर दिया, इसे लिख दिया BC प्लस CC डैश बटा BC, इसे फिर सेपरेट कर दो, BC बटा BC प्लस CC डैश बटा BC, इसे काटोगे तो 1 बन जाना, प्लस CC डैश बटा BC, अगर इसको उल्टाओगे तो इसकी वैल्यू 1/3 बन जाएगी, बाय इनवर्टेंडो 1/3। तो मैंने वहां 1/3 लिख दी। अब एलसीएम ले लो, तो ये वैल्यू आ गई 4/3, से 1 नंबर डाल लो। अब दोनों ट्रायंगल ले लेनी है, A डैश BC डैश, और ये ट्रायंगल ABC, इनको सिमिलर करते हैं। एंगल B के बराबर, जे वाला एंगल अंदर 45 डिग्री वाला कॉमन, एंगल A डैश C डैश B इक्वल टू एंगल ACB, क्यों, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, ये दोनों लाइनें पैरेलल की है ना कंस्ट्रक्शन में, तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे। देयरफॉर ट्रायंगल A डैश BC डैश सिमिलर टू ट्रायंगल ABC by angle similarity criteria, therefore corresponding sides will be proportional। लो देखो कैसे, A डैश B बटा AB, ये जहां से लिख देते हैं, A डैश B बटा AB इज इक्वल टू BC डैश बटा BC इक्वल टू A डैश C डैश बटा AC। तो जो BC डैश बटा BC हो कितनी वैल्यू हैगी है, 4/3 फ्रॉम 1 इक्वल टू 4/3। तो ये ट्रायंगल A डैश BC डैश, जिसकी साइड्स 4/3 ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द ट्रायंगल ABC, यही प्रूव करना था।